ये मूवी दोस्तों साउथ कोरिया के एक सीरियल किलर की सच्ची कहानी पर बनाई गई है। इस कहानी के मुख्य नायक अक्सर शॉर्ट्स में दिखने वाले डॉन ली हैं, जिन्होंने इस मूवी में गैंगस्टर का रोल प्ले किया है। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, पूरी सुन के जाइएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किलर एक सुनसान रोड पे अपनी गाड़ी जानबूझ के एक आदमी की गाड़ी के पीछे ठोक देता है। आदमी गाड़ी से बाहर आता है। वो किलर को कुछ नहीं कहता और अपनी ठुकी हुई गाड़ी के पीछे से फोटोज क्लिक करने लगता है ताकि वो इंश्योरेंस क्लेम कर सके। किलर उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो फोटोज क्लिक करे जाता है। तभी किलर अपना चाकू निकालता है और उस पर एक के बाद एक वार कर करके उसे मार डालता है। फिर हम देखते हैं टाउन के गुंडे पुलिस वाले ते सुक को। गुंडा इसीलिए क्योंकि सुक बुरे आदमियों से उनसे भी ज्यादा बुरे तरीके से बिहेव करता है। सुक अपने कोलीग के साथ आज वही मर्डर क्राइम सीन पर जा रहा है, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक जाम होने की वजह से वो ट्रैफिक में फंसे होते हैं। सुक से वेट नहीं हो पा रही होती। तभी वो अपने एरिया के छपरी गुंडों को देखता है, जो सिर्फ ऊंची ऊंची हंस ही रहे होते हैं। सुक का उन्हें हंसता देख दिमाग सटक जाता है। फिर वो उनके करीब जाता है और उन्हें लपेट लपेट के चांटे मारता है और उनके एक आदमी को इल्लीगल लॉटरी का धंधा चलाने की वजह से अरेस्ट कर लेता है। फिर हम छपरी गुंडों के बॉस जैंग को देखते हैं, जो कि ऐसा लग रहा होता है कि बॉक्सिंग बैग के साथ एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन बाद में उस बैग में से गिरता है एक अधमरा आदमी। तभी जैंग को फोन पे छपरी गुंडे अभी क्या हुआ सब बताते हैं। जैंग सीधा सूक के इंचार्ज को फोन लगाता है और उसे कहता है कि तुम्हें हम हर महीने घूस देते हैं, फिर भी तुम्हारे एक लौंडे ने मेरे एक आदमी को अरेस्ट किया है। इंचार्ज तभी सूक को फोन करके कहता है कि उस छपरी को छोड़ दो, लेकिन सूक कहाँ सुनने वाला था। वो देखता है कि ट्रैफिक अभी भी वैसे की वैसी ही है। फिर वो छपरी को उसी की एक्टिवा के पीछे बिठा के क्राइम सीन पर पहुंच जाता है, जहां फोरेंसिक वाले पहले ही अपना काम कर रहे होते हैं। यहाँ हम चा सियो को देखते हैं, जो सूक को बताती है कि मरने का कारण बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। सूक लेकिन गाड़ी को ध्यान से चेक करता है। फिर वो कार को पीछे से देखता है, जहां उसे कार के ठुकने के निशान दिखाई देते हैं। सूक इसी को मर्डर का मोटिव मानता है। दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं, जो कि शहर के दूसरे डॉन सैंग डो से मिलने आया हुआ है। बात ये थी कि सैंग डो जैंग के एरिया में इंटरफेयर कर रहा था। जैंग उसे प्यार से समझाने गया होता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन कहते हैं ना विनाशकाल विपरीत बुद्धि। सैंग डो जैंग की बात नहीं मानता। ये सुन के जैंग का खास आदमी सैंग डो पर भड़क जाता है। अपने बॉस पर यूं चिल्लाते देख सैंग डो का आदमी भी उस पर भड़क जाता है। तभी सैंग डो जैंग के आदमी पर सूप फेंकते हुए जैंग को कहता है, क्या तुमने अपने आदमियों को तमीज नहीं सिखाई। इस पर जैंग उठता है और अपने आदमी के मुंह पर थप्पड़ मारता है और सैंग डो के आदमी का अपने हाथों से ही एक दांत उखाड़ के सैंग डो की शराब में डालता है और उसे पीने को कहता है। सैंग डो की ये देख के पतलून गीली हो जाती है और वो चुपचाप खूनी दांत वाली शराब पी जाता है। फिर जैंग सैंग डो को आखिरी वार्निंग देते हुए कहता है कि मेरे एरिया में इंटरफेयर मत करना। फिर जैंग अपने आदमी के साथ वहां से जाने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि सुक और बाकी पुलिस वालों के हाथ किलर का कोई भी सुराग नहीं लगता। इंचार्ज इस क्राइम को एक नॉर्मल रॉबरी का केस मान रहा होता है, लेकिन सुक उन्हें कहता है कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये एक सीरियल किलर का काम है, जो कि बिना किसी मोटिव के लोगों को मारे जा रहा है। सुक अपनी बात को साबित करने के लिए इस महीने हुए सारे मर्डर्स की फोटो दिखाता है, जिसमें सिर्फ एक चाकू की हेल्प से मर्डर किए गए होते हैं। लेकिन इंचार्ज इस बात को मानने से इनकार करता है कि कोई उसके टाउन में सीरियल किलर बना घूम रहा है। वेल ये इंचार्ज की सबसे बड़ी गलती होती है। दूसरी तरफ जैंग सैंग डो से मीटिंग के बाद घर वापस आने लगता है, लेकिन जैंग आज अकेले ड्राइव करने का फैसला करता है। बारिश हो रही होती है। फिर एक सुनसान वीराने में जैंग की कार को पीछे से टक्कर लगती है। ये कोई और नहीं दोस्तों, किलर ही होता है। जैंग बाहर आके बाकी लोगों की तरह अपनी ठुकी कार को देखता है। किलर ने हुडी पहनी होती है। वो जैंग को बारिश में गाड़ी स्लिप होने की वजह बना के जैंग से माफी मांगता है। वेल जैंग किलर को माफ कर देता है और उसे जाने को कहता है। फिर जैंग अपनी कार में बैठने लगता है, लेकिन तभी किलर उसे पीछे से चाकू से मारने लगता है। किलर को जैंग बाकी लोगों की तरह एक आम आदमी लगता है, जो कि उसकी गलती होती है। जैंग सिर्फ चाकू से मरने वाला नहीं था। वो किलर को उठा उठा के पटकता है और चाकू को उसके हाथ से छीन के उसी की छाती में मार डालता है। किलर फिर अपनी जान बचा के वहां से अपनी कार में भागता है और जाने से पहले वो जैंग को कार से उड़ा देता है, जिससे जैंग बेहोश होके वहीं सुनसान रोड पे गिर जाता है। जैंग को फिर उसके आदमी जल्दी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जिसके बाद शुरू होती है गैंग वार। जैंग के आदमियों को लगता है कि
ये सैंगडोग ने करवाया है। जैंग के आदमी सैंगडोग के अड्डों पर हमला कर देते हैं, जिससे सैंगडोग के कई आदमी मारे जाते हैं और उसके बिजनेस को भी भारी नुकसान होता है। दूसरी तरफ किलर अपने आप को पट्टी करता है और पिटाई होने के कारण अपनी भड़ास निकालने के लिए फिर वो एक पेट शॉप में जाता है, जहाँ पहले वो एक कुत्ते को मारने लगता है, लेकिन तभी बदकिस्मती से वहाँ पेट शॉप ओनर आ जाता है, जिसे फिर किलर बाकियों की तरह बेरहमी से मार डालता है। अगली सुबह जैंग को होश में आने पर वो अपने आदमियों को गाड़ी का नंबर लिख के देता है ताकि वो उस संकी किलर को जिंदा ढूंढ सकें। तभी सूक जैंग को मिलने वहां आ जाता है। सूक को पता है ये वही किलर था जिसने बाकी लोगों को मारा है, लेकिन जैंग उसे कुछ भी नहीं बताता। सूक के जाने के बाद सैंगडू भी जैंग को मिलने आता है और जैंग को उसके आदमियों के मरने की भरपाई करने को कहता है और कहता है कि वो इस इलाके में भी बिजनेस करेगा बिना जैंग की रोक टोक के। जैंग उसके आदमियों का खर्चा उठाने के लिए मान जाता है, लेकिन और कोई शर्त उसकी नहीं मानता। दूसरी तरफ सूक पार्किंग में जैंग की कार को देखता है, जो कि पीछे से ठुकी होती है, जिससे सूक समझ जाता है कि जैंग पर हमला करने वाला वही सीरियल किलर है जो बाकियों को भी मार रहा है। ये बात सूक इंचार्ज को बताता है, लेकिन इंचार्ज उसकी एक बात भी नहीं सुनता, क्योंकि इंचार्ज जैंग से घूस लेता है। अगर ये सीरियल किलर वाला केस चला तो जैंग का नाम भी बीच में आएगा, क्योंकि अभी तक वो अकेला आदमी था जो किलर के हाथों से बचा है, जो कि इंचार्ज के लिए अच्छी बात नहीं होने वाली। उसी रात किलर अपना एक और शिकार करता है, लेकिन इस बार किलर का चाकू रोड पे गिर जाता है, क्योंकि उसने इस आदमी का ट्रक चोरी किया होता है। आदमी को मारते टाइम चाकू सड़क पर गिर जाता है और किलर ट्रक लेके भाग जाता है। दूसरी तरफ जैंग एक एक्सपर्ट स्केच आर्टिस्ट को बुलाता है और उस रात जितनी भी किलर की शक्ल दिखाई दी थी उससे मिलती एक तस्वीर तैयार करवाता है। इधर सूक भी कहाँ आराम से बैठने वाला था। जैंग से सच उगलवाने के लिए सूक जानबूझ के अड्डों पर छापे मारने लगता है, जिसकी खबर जैंग को मिलती है। फिर वो सूक को एक होटल में मिलने को कहता है, जहां दोनों डील करते हैं कि किलर को पकड़ने के लिए दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, लेकिन जिसने किलर को पहले पकड़ा वो अपने हिसाब से किलर को सजा देगा। और यहाँ एक गैंगस्टर एक पुलिस वाले के साथ हाथ मिला के सीरियल किलर को ढूंढने लग जाता है। जैंग फिर किलर का बनाया हुआ स्केच सूक के साथ शेयर करता है। सूक के पास केस की इन्फॉर्मेशन होती है, तो वहीं जैंग के पास पैसे और मैन पावर दोनों के लिए अब किलर को ढूंढ पाना दाहिने हाथ का काम था, लेकिन ऐसा नहीं होता। सूक, जैसे कि हमें पता है, टेढ़ी खोपड़ी वाला पुलिस वाला है। उसने ये तक सोच रखा होता है कि किलर के पकड़े जाने के बाद वो जैंग को भी जेल में डाल देगा। दूसरी तरफ जैंग को किलर की कार और रोड पे गिरा हुआ चाकू मिल जाता है। जैंग मौके का फायदा उठाता है और वो अपने राइवल सैंगडू को उस चाकू से मरवा देता है और पीछे चाकू छोड़ जाता है ताकि पुलिस को चाकू मिल सके और पुलिस वाले समझें कि ये खून किलर ने किया है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में हल्ला मच जाता है। इंचार्ज सभी को काम पे लगाता है, लेकिन सूक को पता है ये काम किलर का नहीं, जैंग ने अपनी निजी रंजिश के चलते किया है। फिर सूक सीधा जैंग से मिलने जाता है। गुस्से में सूक जैंग के दबा के चांटा मारता है, लेकिन हट्टा कट्टा जैंग सूक को एक मौके में ही चित कर देता है। फिर सूक मुश्किल से उठ के जैंग को धमकी देता है कि मैं तुम्हें जरूर पकड़ूंगा। इसके बाद जैंग सैंगडू के फ्यूनरल पर जाता है, जहाँ किलर भी जानबूझ के आता है। किलर की ईगो हर्ट हुई होती है। वो सैंगडू के खास आदमी को एक चिट्ठी देता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि उसका चाकू यूज करके किसी और ने सैंगडू को मरवाया। फिर वो इशारा जैंग की तरफ करता है, जिसके बाद शुरू होता है असली तांडव। अगले दिन जैंग सूक को किलर की पकड़ी गाड़ी दिखाने लाता है, लेकिन वहाँ सैंगडू के आदमी हमला कर देते हैं, जहाँ बहुत खून खराबा होता है, जिसमें सूक जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ किलर रुकने का नाम नहीं लेता और वो एक और खून करके उसके घर वालों से फिरौती मांगता है। इस किडनैपिंग के बारे में पुलिस को जल्दी ही पता चल जाता है और ये केस सूक को दिया जाता है। सूक अपनी टीम के साथ किडनैप होने वाले के घर जाके कॉल ट्रेसिंग का काम शुरू करता है। किलर का फोन आता है और वो फिरौती के पैसे एक बैग में भर के एक जगह पर लाने को कहता है। पुलिस वाले किलर की आवाज रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ दोस्तों सूक को शक होता है कि शायद ये वही किलर हो सकता है जिसने टाउन में खून खराबा फैलाया हुआ है। अपने शक को कंफर्म करने के लिए वो रिकॉर्डिंग जैंग को सुनाता है। रिकॉर्डिंग सुन के जैंग उस रात को याद करता है जिस रात उस किलर ने इस पर हमला किया था। थोड़ा जोर देने पर जैंग कहता है कि ये आवाज उसी की है। फिर सूक अपनी एक टीम लेके फिरौती देने वाली जगह पर किलर की वेट करने लग जाता है।
फिर थोड़ी देर में किलर आता है और आते ही शुरू होती है टॉम और जेरी वाली पकड़ा पकड़ाई। लेकिन जेरी की तरह किलर भी इनसे बच के भाग जाता है। इसके बाद सूक इस किडनैपिंग की अच्छे से जांच करता है और उसे किलर के घर का पता चल जाता है। फिर वहां उसे किलर की एक फोटो मिलती है जो कि जैंग द्वारा बनाए स्केच से हूबहू मिलती होती है। फिर सूक जैंग को इसके बारे में सब बताता है। इसके बाद सभी शहर के सारे होटल्स में फोटो लेकर किलर को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन किलर की आइडेंटिटी मिलने के बाद भी इन्हें कई दिनों तक किलर का नामो निशान तक नहीं मिलता। फिर एक दिन बारिश हो रही होती है। जैंग एक बस स्टॉप पर खड़ा होता है। वहां वो एक छोटी बच्ची को देखता है जो कि बारिश में भीग रही होती है। दरियादिल जैंग उसे अपना छाता दे देता है। तभी वहां सूक भी आ जाता है जो आके लड़की पर भड़कने लगता है कि अजनबियों से कुछ भी लेना नहीं चाहिए। जिससे तुमने अभी छाता लिया है वो एक गुंडा है। अपने ऊपर भड़कते देख लड़की सूक को कहती है कि गुंडे तो तुम मुझे लग रहे हो। फिर वो लड़की बस के आने पर उसमें चढ़ जाती है। पर इसी बस में होता है किलर जो कि जैंग और सूक को लड़की से बातें करता देख लेता है। शाम होती है। जैंग अपने आदमियों के साथ सूक और उसकी टीम के साथ डिनर करने में लगा होता है। तभी टीवी में न्यूज आती है कि आज एक बस में स्कूल की बच्ची घर जा रही थी। उसकी किसी ने रास्ते में ही बेरहमी से चाकू मार के हत्या कर दी। जैंग और सूक पहचान जाते हैं ये तो वही लड़की थी जो इन्हें आज मिली थी। जिसके बाद दोनों गुस्से में फिर से किलर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। काफी ढूंढने पर इन्हें एक होटल मिलता है जहां वो किलर स्टे कर रहा होता है। किलर अभी वहां आया नहीं होता। फिर सभी उसकी वेट करने लग जाते हैं। किलर अपनी कार में वहां आता है और वो नोटिस करता है कि आज यहाँ बहुत ज्यादा सन्नाटा है। किलर समझ जाता है कि आज उसके एल लगने वाले हैं। फिर वो वहां से जल्दी कार निकालता है। लेकिन जैंग और सूक इस बार उसे छोड़ने वाले नहीं थे। दोनों किलर के पीछे गाड़ियां भगाते हैं। अब यहाँ दोनों में कंपटीशन शुरू होता है। दोनों एक दूसरे से पहले किलर को पकड़ना चाहते हैं। फिर एक मोड़ पे आके तीनों की कार की जबरदस्त टक्कर होती है। लेकिन किलर यहाँ से भाग के एक सुनसान अंधेरे गलियों में छुप जाता है। फिर इसे पकड़ने के लिए सभी अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ किलर जैंग के खास आदमी को मार डालता है जिसे देख के जैंग गुस्से से पागल हो जाता है। फिर वो किलर का पीछा करते करते एक कराओके स्टूडियो में एंटर करता है। ये दोस्तों मूवी का सबसे खतरनाक सीन होता है। जैंग को पता चल जाता है कि किलर एक बाथरूम में छुपा हुआ है। फिर वो बाथरूम के दरवाजे को लात से तोड़ता है। दरवाजा किलर के ऊपर गिरता है। फिर जैंग दरवाजे के ऊपर से ही किलर को मुक्के मारने शुरू करता है। दरवाजे के बीचों बीच से होते हुए मुक्के किलर का थोपड़ा बिगाड़ देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। फिर जैंग किलर को घसीटते हुए अपने अड्डे पे ले जाता है। रास्ते में जैंग सूक को कॉल करके बता देता है कि उसने किलर को पकड़ लिया है। डील के मुताबिक अब वो इसे अपने हिसाब से मारेगा। जिससे सूक काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसने किलर को लीगल वे से सजा दिलवानी थी। लेकिन सूक हार नहीं मानता और वो जैंग की लोकेशन को ट्रैक करके उसके अड्डे की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जैंग अपनी पूरी भड़ास निकालता है और किलर को मरने वाली हालत पर ले आता है। फिर जैंग किलर को मारने ही वाला होता है कि सूक अपनी कार सीधी जैंग के अड्डे में मारता है जिससे जैंग टक्कर खा के बेहोश हो जाता है और सूक किलर को पकड़ के साथ ले जाता है। इसके बाद सूक जैंग के सारे इलीगल धंधों को भी बंद करवाने में लग जाता है। फिर किलर के ठीक होने पर सूक इसकी कोर्ट में पेशी करवाता है। लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत होता ही नहीं जिससे साबित हो सके कि इसी ने सारे खून किए हैं। जिसकी वजह से जज इसे बरी करने ही वाला होता है कि तभी कोर्ट में आता है डॉन जैंग। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जैंग यहाँ गवाही क्यों देगा। सूक ने तो इसे डबल क्रॉस किया है। तो इसे जानने के लिए कहानी चलती है एक दिन पीछे जहाँ सूक जैंग को मिलता है और उसे कोर्ट में गवाही देने को कहता है। लेकिन जैंग अपने साथ हुए विश्वासघात का पहले बदला लेता है और जैंग को लपेट लपेट के मारता है। सूक फिर जैंग को उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें जैंग सैंगडो को मारने का कन्फेशन कर रहा होता है। सूक फिर जैंग को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि वो इस रिकॉर्डिंग की कॉपी न्यूज चैनल्स को दे देगा अगर उसने कल कोर्ट में गवाही ना दी तो। सूक फिर जैंग को ऑफर करता है कि उस पर कोई भी खून का इल्जाम नहीं आएगा। सारे इल्जाम वो किलर पर लगा देगा, उसे बस गवाही देनी होगी। फिर जैंग पहले तो शांत होता है लेकिन वो एक शर्त रखता है जो कि बाद में पता चलेगी। फिर जैंग कोर्ट में अपनी बॉडी पर लगे घाव दिखाता है और साबित कर देता है कि खूनी यही है। जिसके बाद खूनी को उम्र कैद की सजा होती है। जैंग को भी अरेस्ट कर लिया जाता है उसके खिलाफ चलते बहुत सारे केसेस के कारण। दूसरी तरफ सूक को प्रमोशन मिलती है। फिर हम देखते हैं मूवी का सबसे शानदार सीन। डॉन जैंग की जेल में होती है एंट्री जिसे देख के सारे क्रिमिनल्स अपना सिर झुका लेते हैं। वहीं एक टेबल पर बैठा होता है किलर जिसे देख के जैंग स्माइल करता है। उसकी स्माइल का मतलब किलर की मौत थी।
असल में उस रात जैंग ने कंडीशन यही रखी होती है कि जिस जेल में किलर को रखा जाएगा उसी में उसे रखा जाए। फिर दिखाते हैं किलर नहा रहा होता है, वहाँ जैंग एक रस्सी लेके आता है और ऐसे मूवी समाप्त हो जाती है। किलर का तो दोस्तों मोए मोए हो गया होगा। और अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।